फिर क्या लिखा है कि चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स, फाइंड हर when her friend asked her how many each she had bought, she answered the number of skirt is too less than twice the number of pant purchased. ठीक है, तो मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ. लेट सपोज नंबर ऑफ पेंट को मैं x मान लेता हूँ और नंबर ऑफ स्कर्ट को अपन क्या मान लेते हैं, y. ठीक है, तो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट शी परचेस्ड. ओके, तो मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट की जो वैल्यू है, मतलब वाई स्कर्ट की वैल्यू हो गई, वो ट्वाइस ऑफ जो पैंट वो परचेज कर रही है उससे कितना लेस है आपका, टू लेस है, तो मतलब -2. तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया. इसके बाद वो सेकंड स्टेट में क्या बोल रही है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट शी परचेज. ओके, मतलब जो नंबर ऑफ स्कर्ट जो है वो 4 टाइम जो आपके पैंट की वैल्यू है उससे जो है वो 4 लेस है. ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास. सिमिलरली हम लोग इस क्वेश्चन को पहले किससे सॉल्व करेंगे, आपका एलिमिनेशन से सिंपली सॉल्व कर लेंगे. तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ इसको. आप भी घर में जो है उसको ट्राई करना, और अगर नहीं आता वो वैल्यू तो एक बार चेक करना, क्रॉस वेरीफाई करके. पहले जो है वो x की वैल्यू को अपन यहाँ x लिखेंगे और y की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे. तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 पहले इक्वेशन के लिए. मैं ये पहले इक्वेशन के लिए लिख रहा हूँ. ठीक, जो मैंने जो इक्वेशन की वैल्यू सॉल्व करके निकाली थी वो आई थी कितनी आपकी, 1 और 0. 1 और 0 जो है इसका एलिमिनेशन से फाइंड किया हुआ सोल्यूशन है. आप ट्राई करना इसको घर में, आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना. तो पहले हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे और y की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे. तो दैट इज 4x माइनस 4. तो 1 और 0 जो है कॉमन पॉइंट हो गया. सेकंड पॉइंट जो है इसके लिए निकाल लेंगे. इसमें जब अपन x की वैल्यू को 0 पुट करते तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी. यहाँ पे x की वैल्यू को जैसी जो है वो 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, -4 हो जाएगी. ठीक है, तो मेरे 3 पॉइंट आ गए. एक तो कॉमन पॉइंट आ गया 1, 0. सेकेंड पॉइंट आ गया 0, -2. और थर्ड पॉइंट आ गया क्या, 0, -4. फटाफट से इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हमारे ग्राफ में. ठीक है, ग्राफ दिख गया हमको, इसको थोड़ा जूम करते हैं. ठीक, हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था आपका, 1, 0. तो ये था आपका 1 और y की वैल्यू कितनी है, 0. इसको थोड़ा और जूम करते हैं तभी आपको दिखेगा. देखो ये 1 हो गया और ये 0 हो गया. इसको हम लोग यहाँ पे मार्क कर देते हैं रेड कलर से. ठीक, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, 1, 0. सेकेंड जो मेरे को मार्क करना है वो 0, -2 मार्क करना है. तो 0, -2 आपका ये वाला पॉइंट हो गया. कहाँ गया ये वाला पॉइंट, ये हो गया 0 और -2. 0, -2. थर्ड पॉइंट क्या हो गया आपका, 0, -4. 0, -4 आपका ये वाला पॉइंट हो गया. ठीक है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0, -4. तो पहले मेरे को एक लाइन के लिए बना लेते हैं इसको, और इस लाइन को ऐसे लेके जाते हैं. ठीक है, एक लाइन मेरी ये हो गई. सेकेंड लाइन क्या है, देखो दोनों लाइन जो है इसी पॉइंट से जा रही है, तो मैं इसको जो है वो थोड़ा सा ऐसे करके बेंड करके बना दे रहा हूँ. देखो यहाँ पे यही गड़बड़ होती है, अगर आप लाइन ढंग से नहीं खींचोगे तो आपका दिक्कत हो जाएगा. ओके, तो ये मेरा जो है पॉइंट एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मीट कर रहा है. ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, 1, 0. और यही मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया. ठीक है, ये सोल्यूशन. ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लो फटाफट से.